दोस्तों, गुलाम हैदर के वकील मोमिन सर ने जो भी बात इस वीडियो में बताई है वो सच सामने आएगा एक ना एक दिन, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, हमने भारत सरकार को ये तमाम चीज़ें भारत सरकार से ये मालूम की थी। तो उसमें बाकायदा हमें भारत सरकार की तरफ से जो आज हमें जवाब मिला है, उस जवाब के अंदर जो भारत सरकार ने, जो गृह मंत्रालय है, उसने हमें जवाब भेजा है कि आपके जितने भी सवाल थे वो हमने उसको एक संबंधित अधिकारी को उसको भेजा है, और उस पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कि भाई इन सब सवालों के क्या क्या जवाब है और क्या क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। और हमने एक जो संबंधित अधिकारी है इस संबंध में, जो इस हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, जो इस मामले को, विदेशी मामले के जो देखते हैं भारत के अंदर, उस उच्च अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ये भारत सरकार का लेटर मुझे मिल गया है, और इसमें ये तमाम जो सवाल हमने किए हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो है हमें जल्द मिलेंगे। और जब इनके जल्द मिलेंगे तो ये तमाम सवालों के जो जवाब आएंगे वो आपके बीच आपको बताया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको बताए जाएंगे। तो ये भारत सरकार का लेटर है, इसको मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आप भी देख सकते हो कि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का है, और ये मेरे एड्रेस पे मुझे मिला है। तो इसको आप देख सकते हो, ये पूरा भारत सरकार का एक लेटर हमें मिला है। इसको मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आप सब पढ़ सकते हो। इसमें जल्दी भारत सरकार जो है वो इसके तमाम ये सवाल जवाब देंगी, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया गया है, बहुत ज़्यादा झूठ की दुकानें खोली गई है, लोगों को गुमराह किया गया है, न्यायालय की बातों को भी, न्यायालय के ऑर्डर को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। जिन जिन लोगों ने पेश किया है वो सब जो है वो मेरे कानूनी रडार पर है। मैंने उनकी कंटेम्प्ट की भी बढ़िया तैयारी कर रखी है, एक दो की डाल भी रखी है। तो जो भी आदेश को, भारत सरकार के आदेश को या माननीय न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ करके मीडिया पर या कहीं भी दिखाने की या बताने की कोशिश करेगा, तो उसको हम न्यायालय में बुलाएंगे और उसको 6 महीने की कैद कराएंगे। क्योंकि माननीय आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गलत तरीके से पेश करना भी जो है इसके अंदर कानूनी जुल्म है। उसके अंदर हम इसको अवमानना, कोर्ट की अवमानना 1971 की एक्ट के 2C या 2B के तहत जो है हम इसमें उसको सजा कराएंगे 6 महीने की। तो जो भी इसको ऐसा करता पाया गया, कुछ लोग मेरे नॉलेज में है, वो उसका कानूनी हमने रास्ता निकाला है और उसका कानूनी इलाज किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी बात ये तो होगी सीमा हैदर की अपडेट के भारत सरकार ने जितने भी हमने सवाल किए थे, हमारे सारे सवालों को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, और लिखित में हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इन सारे सवालों का जांच करके आपको जवाब देंगे। और भारत सरकार जल्दी इन सारे सवालों का जवाब तैयार करके वो हमें लिखित में देगी, जो जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, और वो आपके बीच बताए जाएंगे। दूसरी बात, हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी जो इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने भेजे हैं, नागरिक उसके लिए कहते हैं कि याचिका लगाई है, हमने ये किया है, तो हमने वो तमाम डॉक्यूमेंट भी माननीय राष्ट्रपति कार्यालय से वो हमने इसमें तलब मांगे हैं। और उनके साथ जो जो फर्जी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट या जितनी भी फर्जी बातें लिखी हैं, उन डॉक्यूमेंट के आने के बाद हम इसमें दिल्ली पुलिस के अंदर भी इसकी एक कंप्लेंट क्रिमिनल फाइल करेंगे कि भाई ये कागज इन्होंने फर्जी लगाए हैं, माननीय राष्ट्रपति को गुमराह किया करने की कोशिश करी है, उनके कार्यालय को गुमराह करने की कोशिश करी है, भारत सरकार को गुमराह करने की कोशिश करी है, और उसके अंदर ये फर्जी नाम लिखे गए हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। तो उस पर भी जो है हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से भी इनके खिलाफ, जिन्होंने किया है, करवाया है, या जिसने किया है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई इसमें करेंगे। तो इसको हम किसी भी रूप से छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अब भी वक्त है, अगर तुम चाहते हो कि भाई ये सब चीज़ें ना हो, तो अब भी वक्त है। आप अपने आप को, अपने बच्चों को लेकर के अपने मुल्क चले जाएं, सबसे अच्छा यही है। और अपना कोर्ट में जाके कन्फेस करें, और जो आपको सज़ा मिले उसको वहाँ से भुगतें और यहाँ से डिपोर्ट हो जाएं। और तो आपको न्यायालय ही यहाँ से सज़ा भुगतने के बाद डिपोर्ट कर देगा, तो आप इन बहुत सारी चीज़ों से, मुसीबतों से बच सकते हो। लेकिन अगर आप
अपनी जिद पे अड़े हुए हो और भारत के कानून की अवहेलना कर रहे हो, भारत के कानून की को तोड़ रहे हो और भारत के कानून को कुछ नहीं समझ रहे हो, तो ये भारत के कानून है जो सबके लिए एक समान है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है। अगर आप गलत करोगे और आपने जो गलत किया है, जो आपसे करवाया गया है, वो लोग तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इसके लिए आप भी भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपने भारत के कानून को तोड़ा है। और हम किसी भी रूप और किसी भी कंडीशन में इसको इग्नोर करने वाले नहीं हैं। हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया है सीमा हैदर केस की अपडेट जो आपको मैंने दी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कुछ मेरे नॉलेज में कुछ गलत तत्व के लोग आए हैं जो अपने आप को कोई वकील बताता है, कोई अपने आप को कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं उनका रिगार्ड करता हूं और आगे भी करूंगा। ठीक है, वकील है, मेरे बारे में जो कहा मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी। इसका मतलब ये कोई है मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, उनको रिस्पेक्ट नहीं करूंगा या किसी और को गालियां दुआऊंगा या किसी को देने दूंगा? नहीं, उनके खिलाफ भी मैं किसी को गालियां नहीं देने दूंगा, वो भी हमारे सम्मानित है। इस प्रकार की हरकतें अगर मैंने बेटा दोबारा सुन ली ना, आज तो तुम्हें बेटा कह रहा हूं, अगली बार बेटा कहीं मुंह असली जो तुम्हारा चेहरा है ना वो कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहोगा। अब तो तुम एक पुरानी सी फोटो किसी की उठा करके और नाम बदल के मेरा ये नाम है, वो नाम तुम्हारा है नहीं, मुझे पता है, सारी एक एक जानकारी है, तेरा टेलीफोन नंबर, ईमेल, कहाँ तू पढ़ा है, कहाँ से क्या किया, कहाँ तेरा घर है, कैसे तू जाता है, किस बाइक पे जाता है, किस गाड़ी में तू जाता है, कब निकलता है, कौन सी मेट्रो यूज करता है, कहाँ पहुंचता है, सब पता है मुझे। कहाँ का तेरे वकालतनामे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, क्या करता है, कौन कौन तेरे फ्रेंड है, कहाँ कहाँ तेरी रिश्तेदारी है, बेटा सब नॉलेज है मुझे। अच्छा नहीं लगता, ये आखिरी चेतावनी है, ठीक है। और फेमस होने के और अच्छे तरीके हैं, आप अच्छाई के काम करो, फेमस खुद हो जाओगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको बताए जाएंगे। तो ये भारत सरकार का लेटर है, इसको मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आप भी देख सकते हो कि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का है और ये मेरे एड्रेस पे मुझे मिला है, तो इसको आप देख सकते हो। ये पूरा भारत सरकार का एक लेटर हमें मिला है, इसको मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आप सब पढ़ सकते हो। इसमें जल्दी भारत सरकार जो है वो इसके तमाम ये सवाल जवाब देंगी, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया गया है, बहुत ज़्यादा झूठ की दुकानें खोली गई है, लोगों को गुमराह किया गया है, न्यायालय की बातों को भी, न्यायालय के ऑर्डर को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। जिन जिन लोगों ने पेश किया है वो सब जो है वो मेरे कानूनी रडार पर है। मैंने उनकी कंटेम्प्ट की भी बढ़िया तैयारी कर रखी है, एक दो की डाल भी रखी है। तो जो भी आदेश को, भारत सरकार के आदेश को या माननीय न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ करके मीडिया पर या कहीं भी दिखाने की या बताने की कोशिश करेगा तो उसको हम न्यायालय में बुलाएंगे और उसको 6 महीने की कैद कराएंगे। क्योंकि माननीय आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गलत तरीके से पेश करना भी जो है इसके अंदर कानूनी जुल्म है। उसके अंदर हम इसको अवमानना, कोर्ट की अवमानना 1971 की एक्ट के 2C या 2B के तहत जो है हम इसमें उसको सजा कराएंगे 6 महीने की। तो जो भी इसको ऐसा करता पाया गया, कुछ लोग मेरे नॉलेज में है, वो उसका कानूनी हमने रास्ता निकाला है और उसका कानूनी इलाज किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी बात ये तो होगी सीमा हैदर की अपडेट के, भारत सरकार ने जितने भी हमने सवाल किए थे, हमारे सारे सवालों को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और लिखित में हमें आश्वासन दिया है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।